अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और आप तमाम लोगों को, जो लोग अब ज़ाहिर इतनी सारी बारिश हुई थी, जो लोग बारिश में भीग गए हैं, जिनका नुकसान हुआ, परवरदिगार करे उनको अल्लाह ताला अपने उसमें रखे। उनका नुकसानात जितने जितने हुए हैं, लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। बारिश ने, हम तो कह रहे थे रहमत है, लेकिन रहमत बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा ही रहमत बन जाती है। इतने लोगों के घर मैंने देखा टूट गए हैं, कई लोगों के बहुत सारे घरों के अंदर पानी चला गया। बहरहाल अल्लाह ताला सबको अपने ज़ुबान में रखे और जो लोग मतलब इस वक्त परेशान है, परवरदिगार उनकी परेशानी और मुश्किल को हल करे। और बस मैं तो अब यही कहूँगी कि अब ज़्यादा बारिश ना हो। लेकिन ये देखें, बारिश होने की वजह से हमें फ़ायदा भी कितना है। डैम में पानी इतना सारा कहते हैं जमा हो गया, उसकी वजह से भी हमें 2 साल तक पानी का मतलब जो प्रॉब्लम थी वो नहीं होगी। लेकिन ये कि कुछ जो बाकी नुकसानात हुए हैं, परवरदिगार करे उनके सारों के जो नुकसान हुए, अल्लाह की ज़ात उनके लिए भी अच्छा करे। और आज क्या बन रही है, 3 रेसिपीज़ हमारी बन रही है बड़ी मज़ेदार सी। एक तो हम बनाएंगे बहुत ज़बरदस्त सा वेजिटेबल विद चिकन पुलाव बन रहा है, और साथ में हमारे पास बेक पार्लर है पास्ता, उससे एक बहुत मज़ेदार सा बेक पार्लर का एक सैलड बनाएंगे। आपको पता है हमेशा हमारी कोशिश की बड़ी मज़ेदार सी उनके साथ रेसिपीज़ उनकी आपके साथ शेयर की जाए। और साथ में हमारे पास है इटालियानो। इटालियानो जो है एक ऐसा ब्रांड है जो मैं समझती हूँ कि सबके लिए बड़े आसानी कर दी है बेकिंग के लिए, वरना बेकिंग करना एक बहुत मुश्किल काम था। ज़रा सा भी कुछ आगे पीछे हो जाता है तो हमेशा ये होती है कि आपका जो केक होता है या तो वो बहुत ज़्यादा मतलब या वो बैठ जाता है या जल जाता है, कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन अब इटालियानो ने आपकी मुश्किल को आसान कर दिया है। अब आपको केक मिक्स मिलेगा, इसके साथ पैन केक मिलेंगे, साथ में चॉकलेट केक है, ब्राउनी है, कोको पाउडर है, चॉकलेट चिप है, इतनी सारी वैरायटी लेके आ गए हैं अब आप लोगों के लिए। और बड़ी रीज़नेबल प्राइजेज़ के साथ मार्केट में जो आप देख रहे होते हैं बहुत सारे ब्रांड्स हैं, जब आप उसको देखेंगे, उसकी प्राइस देखेंगे तो उससे आधी कीमत में आपको मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात ये बड़ी आसानी से बन जाता है, इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं आपको करनी पड़ती। बस आपने पैकेट को खोलना है, अंडे और तो सिर्फ मैं कहूँगी कि 3 इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए होते हैं, ऑयल, अंडे और पानी। ठीक है, ये 3 इंग्रेडिएंट्स आपके होंगे। बाकी पैकेट के अंदर मिक्स जो केक मिक्स है उसके अंदर सारी प्रॉपर तरीके से चीज़ें होती हैं। बस आपने मिक्स करना है और उसको जो उसके ऊपर टेम्परेचर लिखा है, प्रॉपर रेसिपी लिखी हुई है, और उस रेसिपी को आप इस तरह से फॉलो कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास रखा हुआ है अज्जा, पहले मैं आपको बताती हूँ। हमें चाहिए मक्खन या फिर ऑयल, आप 1/3 कप ले लीजिएगा, अंडे 3 ले लीजिएगा, पानी ले लीजिएगा, 1/3 कप ले लीजिएगा, पानी ले लीजिएगा, केक मिक्स का 1 पैकेट ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास रखी हुई सारी चीज़ें। एक बड़ा बॉल ले लेते हैं जिसके अंदर हमने इसको मिक्स करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिफरेंट तरह के यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे, इनकी वैरायटी यहाँ पर है, बहुत ज़बरदस्त है। चॉकलेट बड़ी अच्छी है इनकी चॉकलेट। कोकोनट केक हमने बनाया था, बहुत मज़ेदार बना था, बड़ा स्पंज सॉफ्ट सा बना था कोकोनट केक। और इसके अलावा यहाँ मार्बल केक भी मैंने यहीं पर बनाया था आपके सामने, मार्बल केक बहुत अच्छा बना था। और अब आपको कोको पाउडर भी मिल जाएगा। आराम से आपने मार्केट में जाइएगा, आपको इटालियन का नाम लीजिएगा, ज़ाहिर है इनके इतने सारे ब्रांड्स हैं, इतनी सारी इनकी एक नाम है, तो आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो इटालियानो एक ऐसा ब्रांड है जो मैं कहती हूँ कि फटाफट झटपट आपकी जो रेसिपीज़ हैं उनको बना देगा। चाहे वो मतलब आप पैन केक बना रहे हैं, प्लेन केक बना रहे हैं, जो पाउंड केक होता है वो बना रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, पहले मैं इसमें डालूँगी ऑयल है। ठीक है, ऑयल के साथ हम इसमें पानी डालेंगे, और केक मिक्स डालेंगे। बाद में मैं इसमें अंडे तोड़ के डालूँगी। ठीक है, अंडों को अलग से बीट भी कर लीजिएगा तो भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, इसको खोल लेते हैं, आसानी के साथ ये बन जाएगा, कोई इतनी वो नहीं होती। बस ये देख लीजिएगा कि आपने इस रेसिपी को फॉलो करना है जो इसके ऊपर लिखी हुई है, तो फिर आपको मुश्किल नहीं होगी। ये देख लीजिएगा पूरा केक मिक्स है, इसके अंदर किसी चीज़ को डालने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस आपने इसको खोलना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर अलग अंडों को मैं अलग से फेंट के वो इसमें डाल दूँगी। ठीक है, ये हम इसमें डाल देते हैं। इसको मिक्स करते हैं और अंडों को अलग से मैं फेंट के वो इसके अंदर डाल दूँगी। ठीक है, बड़े आराम से इसका ये देखें पूरा ये बैटर जो है मिक्स हो जाता है। अच्छा, अंडों को मैं अलग से फेंटती हूँ और फिर उसको थोड़ा सा अंडों को फेंट के वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। फ़िलहाल मैं इसको साइड पे रखती हूँ।
मैं एक दूसरा बॉल ले लेती हूँ जिसके अंदर अंडों को बीट करना है। फिर दोनों चीज़ों को मिक्स करेंगे। ओवन पहले से प्री हीट है, ओवन के अंदर हम इसको बेक कर लेंगे। 30 मिनट्स के लिए बेक करना है। 3 अदद अंडे, ये देख लीजिएगा। चलें जी, इसको पहले मैं थोड़ा सा चलाती हूँ अच्छी तरह से, इसको फ्लफ़ी करके फिर उसके बाद मिक्स कर लेंगे। आप बटर भी डाल सकते हैं, अगर आप बटर डालना चाहते तो उसमें बटर भी आप डाल सकते हैं। थोड़ा सा मिक्स करूंगी। बस इसको मिक्स करके मैं मोल्ड को पहले से ग्रीस कर लिया, मोल्ड के अंदर डालकर हम इसको बेक करने रख देंगे। ठीक है, बस ये हो गया हमारा मिक्स। ताकि इतनी देर में ये, चलिए जी, ये केक मिक्स पूरा हमारा रेडी हो गया है यहाँ पर। ठीक है जी, अब ये जाएगा यहाँ पर। मेरे पास जो रखा हुआ है मोल्ड है जिसको ग्रीस करके रखा हुआ है, इसके अंदर डालेंगे और इसको रख देंगे 180 सेंटीग्रेड प्री हीट ओवन के अंदर जब तक ये अच्छी तरह से बेक होगा। और उसके बाद हम वापस आएंगे तो अपनी सेकंड रेसिपी को स्टार्ट करेंगे जो हम बना रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का वेजिटेबल पुलाव। और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। जो हमने इटालियानो वाला केक मिक्स था, चॉकलेट केक मिक्स, उसको सब चीज़ों को मिक्स किया। सिर्फ हमने ऑयल डाला, उसके अंदर हमने 3 अंडे शामिल किए, पानी डाला और बैटर डाला जो केक मिक्स था वो डाल के सब चीज़ों को मिक्स किया। और यहाँ पर मैंने उसको बेक करने रख दिया। 30 मिनट्स के अंदर वो बेक हो जाएगा। उसको फिर निकालेंगे जब तक वो वहाँ पर बेक हो रहा है। तो यहाँ पर हम राइस का बता देते हैं। राइस जो हम बना रहे हैं, बड़े मज़ेदार से क्लासिक वेजिटेबल पुलाव बन रहा है और बड़ा मज़ेदार है। थोड़ा सा हमने चिकन भी इसमें डाला है, चिकन के साथ बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आएगा। अगर आप चाहें तो बगैर चिकन के भी बना सकते हैं। तो अज्जा नोट कीजिएगा, हमें चाहिए इसके अंदर आधा किलो गोश्त चाहिए हड्डी के साथ। ठीक है, आलू चाहिए 1 अदद बड़ा आलू ले लीजिएगा, टमाटर 2 अदद ले लीजिएगा, मटर 1 कप ले लीजिएगा, गाजर 2 अदद, हरी मिर्ची 6 अदद, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, जीरा 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, किशमिश 100 ग्राम है, मक्खन चाहिए 50 ग्राम, ऑयल 4 खाने के चम्मच और उबले हुए चावल चाहिए आधा किलो के जितने। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको रख दिया है जब तक ये राइस हमारे बॉयल हो रहे हैं। बल्कि इसको इस साइड पर रख देती हूँ राइस जब तक बॉयल हो रहे हैं। ठीक है, फिर मैं आपको चिकन का बता देती हूँ कि चिकन का हमने क्या करना है। चलिए जी, यहाँ पर चिकन है, बटर डालेंगे और इसके अंदर चिकन डाल देंगे पहले। ठीक है, बटर और चिकन को फ्राई करेंगे। बल्कि मैं इसको थोड़ा कवर करूँगी डालकर ताकि ये जो चिकन जो है बहुत अच्छे से फ्राई हो जाए। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा है, बस काफ़ी आधा किलो इतना। ठीक है, मक्खन के साथ इसको फ्राई करना है। अभी थोड़ा सा इसके अंदर ऑयल भी हम इस्तेमाल करेंगे 4 टेबल स्पून के इतना। अच्छी तरह से इसको फ्राई करेंगे ताकि इसका एक कलर भी चेंज हो, खुशबू भी इसके अंदर अच्छी से आए। फिर इसके बाद बाकी क्या करना है वो हम आपको साथ साथ में बताते रहेंगे। इसको मैं थोड़ा सा मिक्स करती हूँ। अच्छी तरह से आपने
इसको कवर करूँगी बटर के साथ ही गले। एक तो चिकन के पीसेस ज़रा बड़े बड़े हैं, ज़ाहिर है इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए इसको मैं थोड़ा देर कवर करती हूँ। फिर इसके अंदर हम पानी डालेंगे। आलू है, मटर है, और इसके अंदर हम डाल रहे हैं यहाँ पर किशमिश थोड़ी सी डल रही है। बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता था थोड़ा किशमिश के साथ, जिस तरह अफगानी राइस में आपने देखा होगा किशमिश हम डालते हैं तो बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। इसको थोड़े मैं छोटे टुकड़े कर लेती हूँ। चलिए जी, राइस को भी चेक कर लेते हैं, अगर हो गया तो राइस को भी हम पानी इसका फेंक देंगे। थोड़े से अच्छा, ये थोड़े से आप देखें चेंज है, मैं राइस को बॉईल कर रही हूँ। मैं दम पे नहीं डाल रही हूँ, और अमूमन हम प्याज वगैरह ब्राउन करके हम डालते हैं, लेकिन इसको हम बॉईल कर रहे हैं। चलें जी, राइस बॉईल करके यहाँ रख देते हैं, थोड़े से ठंडे हो जाएंगे। यहाँ पर जब तक चिकन हमारा फ्राई हो रहा है, हरी मिर्चें इसमें जाएंगी। लाल मिर्च पाउडर तो हम नहीं डाल रहे हैं, हरी मिर्चें, काली मिर्च, इसका ही बड़ा अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा चिकन को फ्राई हो फिर मैंने इसमें पानी डालना है। इतना फ्राई करना है कि थोड़ा उसका कलर जो है वो गोल्डन कलर नज़र आने शुरू हो जाए, और दूसरा ये कि इसका जो ब्लड जो निकल रहा होता है वो भी ख़त्म हो जाए। ये देखें, चलें जी इसको। और हम सैलड भी बड़े मज़ेदार सा बना रहे हैं इसके साथ। ये चिकन जो है इस तरह से फ्राई होगा। चिकन फ्राई होने से क्या होगा कि एक तो कलर इसका चेंज होगा, दूसरा जो हमारा पुलाव का कलर होगा वो भी बड़ा खूबसूरत सा गोल्डन सा आ जाएगा। चलें जी, चलिए हम से बात करते हैं। कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, खैरियत से। आप बताएं क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र, शो बहुत अच्छा जा रहा है आपका, अच्छा लगा शो। बहुत शुक्रिया। और बहुत कोशिश कर रहे हैं, कॉल ही लग पाती है आपके शो में, आज इतने देर से बात से की है। फर्स्ट टाइम आपकी कॉल मिली है? नहीं, मैं बहुत पहले भी आपकी रेगुलर कॉलर्स कर रही अच्छा अच्छा, और बताएं कोई फरमाइश है आपकी? फरमाइश सब पूरी हो जाती है, शो बहुत अच्छा है। आज का कोई सवाल है? सवाल नहीं है आज का, हमने सवाल नहीं रखा। इंशाल्लाह आएगा सवाल भी, गिफ्ट भी आप लोगों के लिए आएगा, ठीक है? इंशाल्लाह। चलें, बहुत शुक्रिया। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। यहाँ पर मैं हरी मिर्चों को मोटे मोटे दो हिस्सों में करके डाल रही हूँ। ये देख लीजिएगा, बड़ी वाली मिर्च है, और दो पीसेस करें। इसी तरह से आलू को भी कट कर लेंगे। मैंने इसमें पानी डाल दिया, अभी मैंने इसमें कोई मसाले नहीं डाले, अभी डालती हूँ इसमें। आलू डाल दिया मैंने, सॉरी पानी डाल दिया इसमें। और अब इसमें हम क्या करेंगे, नमक काली मिर्च डाल देंगे, ठीक है? नमक काली मिर्च से थोड़ा सा ये होगा कि इसके अंदर चिकन जो है वो भी, उसमें भी टेस्ट आ जाएगा। चलिए जी, इसमें डालते हैं। ये देखिएगा, ज़ीरा, नमक, और इसके बाद काली मिर्च। नमक मैंने थोड़ा कम डाला। ये देखिए, नमक हमेशा राइस के अंदर थोड़ा ज़्यादा डलता है, इसलिए ज़्यादा डलता है कि जब हम राइस डालते हैं तो उसमें फीकापन आ जाता है। तो बस इसको मैं अभी ढक के रखती हूँ ताकि ये बहुत अच्छे से गल जाए। चिकन को बहुत अच्छे से गलाना चाहिए, ख़ास तौर पे तो पुलाव में तो चिकन बहुत अच्छा गला होना चाहिए, ठीक है? इसको मैं ढक के रखती हूँ। बस ये पकता रहेगा जब तक हम सब्जियाँ यहाँ कटिंग कर रहे हैं। मटर भी हम डाल रहे हैं इसके अंदर, ठीक है? मटर डालेंगे, साथ में हम आलू डालेंगे। इसको गाजर भी डलेगी, गाजर के भी ज़रा बड़े बड़े टुकड़े कर दूँगी, तो बहुत अच्छा लगता है, ये मज़ेदार लगता है पुलाव। और वैसे भी आपको पता है कि अभी थोड़ा सा ईद की वजह से बहुत बीफ और ये सारी चीज़ें हो गई, तो थोड़ा हल्का सा भी होता है ना कि हैवी सा हो जाने लग जाता है। तो ये लाइट बड़ा अच्छा लगेगा, कोई भी रायते के साथ आप इसको सर्व कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर मुझे गाजर चाहिए, गाजर के मैं थोड़े बड़े बड़े टुकड़े करूँगी। थोड़ा सीज़न चेंज हो गया और गाजर थोड़ी सी रेड आनी शुरू हो गई, ये देख लीजिएगा। इस तरह से इसके साथ ही मैं कटिंग कर लूँगी। गाजर को आपने 4 टुकड़े कर देने, और अगर वो दूसरी चाइनीज़ गाजर है तो आप बेशक उसके अंदर से वो निकाल दीजिएगा, लेकिन ये अभी फ्रेश ही आ रही है। अब आजकल थोड़ा सीज़न चेंज हुआ तो गाजर भी थोड़ी सुर्ख आ गई है।
चलें जी, ये इस तरह। इसी तरह से आलू को भी कटिंग करेंगे, एक बराबर के पीसेस रख देंगे ताकि ये एक साथ गल जाए। ठीक है, ये देख लीजिएगा आलू के भी, आलू ज़रा से बड़े ही अच्छे वैसे लगते हैं। एक बड़ा आलू ले लीजिएगा, मैंने 2 लिए हैं तो थोड़ा एक छोटा है। चलें जी, आलू भी कटिंग कर लिए। बस थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं चिकन हमारा अच्छी तरह से गल जाए, इसका खूब जो कहते हैं ना कि यखनी भी अच्छी से निकल जाए, चिकन भी बहुत अच्छे से गल जाए। फिर बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो डालेंगे, इसलिए कि राइस तो हमारे बॉयल किए हुए, हम दम में ही राइस डालेंगे, अभी नहीं डालेंगे। मे बी कि अगर मुझे लगे कि थोड़ा सा ये यहाँ पर देख लेती हूँ। अच्छा, मटर तो मेरे पास जो है वो हाफ डन हुए हैं, मटर में बाद में डाल दूँगी। अभी ऐसा करती हूँ, इसके अंदर गाजर और ये मटर और सॉरी गाजर, हरी मिर्चें और आलू डालती हूँ। ये थोड़ा सा लगेंगे टाइम गलने में। अब इसको मैं ढक के रखती हूँ ताकि थोड़ा सा ये चिकन के साथ पके। वापस आएंगे तो आपके सामने आगे क्या करना है वो हम आपको बताएंगे, और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हमने वेजिटेबल और उसके साथ यहाँ पर चिकन, हरी मिर्चें वगैरह डाल दी और इसको मैंने रख दिया था ढक के ताकि ये थोड़ा सा पके चिकन। ठीक है, चिकन को मुझे बहुत अच्छे से गलाना है। इसके अंदर टमाटर भी जाएंगे, ये मेरे पास है 2 टमाटर जाएंगे। चिकन के पीसीस को फिर मैं निकाल के जब हम इसको सर्व करने लगेंगे तो ऊपर से हम डाल देंगे इसके ऊपर चिकन के पीसीस। ठीक है, लेकिन अभी मुझे थोड़ा इसको पकाना है ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। इसको बटर में हमने फ्राई किया है काली मिर्च नमक के साथ। अब इसके अंदर मटर भी जाएंगे, पहले मैं चिकन के पीसेस को निकालती हूँ। आप वैसे पहले भी अलग से निकाल के रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा इसके साथ पकाया था कि ताकि ये अच्छी तरह से इसके साथ पक जाए। तो जब हम राइस को डिश में निकालेंगे तो ऊपर से ही चिकन डालेंगे। इसको यहाँ पर रखते हैं। इसके अंदर जाएंगे मटर। ठीक है, मटर के बाद थोड़ी सी काली मिर्च और ये राइस है जिसको मैंने यहाँ पर बॉईल करके रखा था, उबले हुए चावल। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से ताकि जो राइस और इसके साथ यखनी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। थोड़ा सा चूल्हा कम करती, तकरीबन आधा कप जितना इसमें पानी डालूंगी ताकि जो राइस है हमारे अच्छे से दम पे आ जाए। और ये मिक्स भी बहुत अच्छे से होने चाहिए ताकि एक तरफ नमक वगैरह जो है, काली मिर्च, वो कम ना लगे, सब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और ये कलर देखें कितना अच्छा इसका आया हुआ है। बस इसको मिक्सिंग अच्छी तरह इसकी करनी है। चलें जी, ये हो गया हमारे पुलाव की पूरी तैयारी। ठीक है, अब इसको दम पे रखती हूँ। जब तक ये दम बहुत अच्छे से आएंगे हम चलते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ। ये देखिए, बस इसको ढक के रख देंगे। बाद में थोड़ी सी मेरे पास काली मिर्च है, ये ऊपर से डालूंगी। किशमिश भी मैंने बाद में डालनी है। ये चीज़ों को मैं साइड पे कर लेती हूँ। सही, राइस जो है वो भी हमारे तकरीबन रेडी हो गए। केक हमने रखा है बेक होने के लिए। तो अब ऐसा करेंगे कि हम यहाँ पर आपको सैलड के अज्जा बता देते हैं। ठीक है, हमारे पास है यहाँ पर बेक पार्लर है। ठीक है, इधर पानी में इसको रखती हूँ बॉयल करने के लिए। अच्छा जी, इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिएगा। बड़े मज़ेदार ये सैलड हम बना रहे हैं। क्लासिक सैलड बन रहा है, वेजिटेबल क्लासिक सैलड बन रहा है एक तरह से। इसके आप इंग्रेडिएंट्स नोट कीजिएगा।
हमें चाहिए यहाँ पर, मेरे पास मैक्रोनी है बेक पार्लर की, वो 2 कप लेंगे। बॉयल चिकन लेंगे 1 कप के जितना, मस्टर्ड पेस्ट 1 चाय का चम्मच, दही 4 खाने के चम्मच, साथ में क्रीम लेंगे 4 खाने के चम्मच, मायनीज़ आधा कप, काली मिर्च आधी चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, 4 खाने के चम्मच पाइनएप्पल जूस चाहिए, उबला हुआ आलू 2 अदद चाहिए, अंडे 2 अदद चाहिए, और हस्ब ज़रूरत आपने आइसबर्ग या फिर आपने सैलड लीव्स जो है वो ले लीजिएगा। ठीक है, तो हम सब चीज़ों को बस मिक्स करना है, कटिंग करके मिक्स करेंगे एक बॉल के अंदर, बाकी इतना लंबा काम नहीं है। तो ये मैं चिकन को यहाँ, बल्कि मैं चिकन को थोड़ा सा इधर रखती हूँ, ठीक है, ताकि ये आपको नज़र भी आए जो हमने इसको सर्व करना है। ठीक है, यहाँ रख देते हैं। अच्छा जी, पहले तो हम इसकी ड्रेसिंग तैयार करेंगे, और इतनी देर में पानी जो है हमारा यहाँ पर बॉयल होने रख दिया है, जो हमने यहाँ पर रखा था पानी जो हमारा उबल रहा है, पानी बॉयल होएगा तो इसके अंदर हम थोड़ा सा नमक और ऑयल डालकर इसको हम बॉयल कर लेंगे। ठीक है, ये यहाँ पर डालते हैं तकरीबन 2 टेबल स्पून के इतना, समझो 1 टेबल स्पून के जितना हमने इसमें ऑयल डाला है, और थोड़ा सा इसमें मैं नमक डाल देती हूँ, आधी चाय का चम्मच। जब तक ये बॉयल हो रहा है इतनी देर में हम बाकी चीज़ों को आपको बता देते हैं हमने किस तरह से इसको तैयार करना है। अच्छा, मटर भी डाल सकते हैं, अगर डालना चाहे तो आप मटर, जिस तरह मेरे पास रखे हुए इसको बॉयल करके आप मटर भी इसमें डाल सकते हैं, गाजर भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, आप वेजिटेबल जो इसमें डालना चाहे, खीरा डाल सकते हैं। इस तरह से सैलेड और भी आपका मज़ेदार बन जाएगा। ये चिकन है। चलें जी, पहले मैं एक बड़ा बॉल लेती हूँ जिसके अंदर हम इसकी पहले ड्रेसिंग को तैयार करेंगे यहाँ पर, फिर बाकी सारी चीज़ों को कट करके इसके अंदर मिक्स कर देंगे। जब तक पानी का इंतज़ार करते हैं, पानी हमारा बॉयल हो जाए। अच्छा जी, इसके अंदर मुझे चाहिए 4 टेबल स्पून के जितना, ये मेरे पास है पाइनएप्पल जूस, ये डाल देंगे। इसके बाद ये मेरे पास है क्रीम है, आधा कप की जितनी हम क्रीम डालेंगे। क्रीम के साथ आधा कप मायोनीज़, तकरीबन 4 टेबल स्पून के इतना दही आप ले लीजिएगा। दही लो फैट भी मिलता है, वो भी ले सकते हैं, और जो आपको जिस तरह से कैन में मिलता है जो मतलब खट्टा ना हो, वो दही ले लीजिएगा। अच्छा जी, इसके बाद इसमें काली मिर्च, नमक, थोड़ा सा नमक, काली मिर्च, ये मेरे पास है मस्टर्ड पेस्ट, इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना। सब चीज़ों को मिक्स कर लीजिएगा। ये चिकन जो है मेरे पास बॉईल किया हुआ, तो पहले मैं चिकन डाल देती हूँ। जो चीज़ें मेरे पास रेडी हैं, अंडे भी हम 2 डालेंगे, लेकिन अभी नहीं, अंडे बाद में डालेंगे। इसको मैं यहाँ रखती हूँ, यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं आलू को छोटे छोटे टुकड़ों में। बस सब चीज़ों को हमने मिक्स करना है और कुछ भी नहीं करना। तैयार है, चिकन भी हमारा तैयार हुआ हुआ है। चलो जी, ये भी इसी में डाल देंगे। आलू थोड़े से सख्त रखिएगा, ज़्यादा अच्छा बना, वो मिक्स हो जाते हैं सारे। ये तो खैर मेरे वाले आलू तो बहुत ज़्यादा गल गए हैं, हल्का सा ज़रा सा उसमें तो सही रहते हैं। चलो जी, ये सबको टुकड़ों में कटिंग कर लिया, और इसके बाद इसके अंदर अंडे मेरे पास हैं 2 अदद, लेकिन मैं अभी नहीं डालूंगी। जब सैलड पूरा रेडी हो जाएगा तो फिर हम अंडे बाद में डालेंगे। अभी इसके अंदर मैक्रोनी डालनी है पानी के अंदर, पहले वो बॉयल होती है। चल आप ले लीजिएगा, तकरीबन 2 कप की जितनी चाहिए हमें, ज़्यादा नहीं चाहिए। तो हम इसको आधा ही बॉयल करने रखेंगे, सारा नहीं रखेंगे। बाकी पैकेट को आप संभाल के रख लें, दोबारा भी आप इसको इस्तेमाल में कर सकते हैं। अगर बॉयल की हुई है तो आप इसके अंदर थोड़ी सी वेजिटेबल डालकर, चिकन डालकर, आप टोमेटो केचप, चिली, गार्लिक सॉस, सोया सॉस वगैरह, ये सारे बेक पार्लर के ही हैं। ये सारी चीज़ें डालकर आप इस तरह से भी बना सकते हैं, बड़ा मज़ेदार सी बन जाती हैं। और ये मैं पैकेट को यहाँ रखती हूँ, इसलिए कि हम इसको बाद में यूज़ कर लेंगे। यहाँ पर जब तक ये हो रही हैं, यहाँ पर राइस हमारे रखे हुए हैं दम पे, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं, बस हमेशा की तरह बस इसको आपने पहले मिक्स करना है जल्दी से, ठीक है जी।
अच्छा जी, ये अब यहाँ पे रखें जब तक इसको हम बॉईल करेंगे। बॉईल करके पानी में से निकालेंगे, बाकी यहाँ से सारी सफाई करेंगे, नीट एंड क्लीन करेंगे, और जब तक लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर पुलाव अभी दम पे रखा है। मैंने चिकन भी उसमें डाल दिया ताकि चिकन जो हमने फ्राई करके रखा था, तो मैंने कहा उसका फ्लेवर भी उसके अंदर आ जाए, थोड़ा दम के साथ ही हो जाएगा। मैंने इसके अंदर चिकन भी डाल दिया। यहाँ पर हमने रखा है बॉईल करने के लिए पास्ता, ये भी तकरीबन हो ही चुका है, इसको भी निकालेंगे। ठीक है, बाकी सैलड की सारी चीज़ें रेडी हैं हमारे पास, बस इसको एक दफ़ा पानी में से निकाल लेंगे ताकि ये जो गरम होगा तो फिर क्रीम है, मायोनीज़ वगैरह, तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। एक दफ़ा पानी में से निकाल लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त मैक्रोनी है इनकी, मतलब जब आप उसको बॉईल भी करते हैं तो क्या होता है कि वो फिर उसका जो स्टार्च है सारा निकल जाता है। वरना लोग यही कहते हैं कि शायद ये मोटापा करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ज़बरदस्त किस्म की इनकी मैक्रोनी है। अब तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवा दी है, सबके लिए बड़ी आसानी पैदा कर दी है जैसे खौंसे वगैरह, ये सारी चीज़ें, लजानिया, खौंसे। चलिए ये हो गया। अब इसमें से हम क्या करेंगे, ले लेंगे मैक्रोनी। ठीक है, मैं यहाँ मैंने एक दफ़ा इसको निकाला था पानी से। चलिए बस काफ़ी है, इसको मिक्स करते हैं। ठीक है, अभी इसके अंदर थोड़ा सा, मेरे पास यहाँ गाजर थी, मैंने कहा ये भी डाल देती हूँ, ज़रा कलरफुल सा हो जाएगा, अच्छा लगेगा। इसको मैंने इस तरह से चलेंगे, गाजर से भी एक अच्छा सा कलर भी आ जाएगा और टेस्ट भी अच्छा आ जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर हरा धनिया चॉप किया हुआ। अब जब डिश में निकालेंगे तो यहाँ पर मैं अंडे भी इसमें डाल दूँगी। पुलाव भी रेडी हो गया, केक की भी बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है। जो इटालियानो का हमने चॉकलेट केक मिक्स बनाया था वो भी रेडी हो गया, उसको भी निकालेंगे। सही है, ये देखें, ये ज़बरदस्त सा ये हमारा सैलड जो है वो रेडी हो गया। इसको निकालते हैं यहाँ पर, इसके अंदर डाल दें। जो आप रेस्टोरेंट वगैरह में जाके खाते हैं ना, वो वाला, वैसे भी मंगाओ कभी तो काफ़ी एक्सपेंसिव आपको पड़ता है। घर में बनाएं, लेकर आएँ यहाँ पर बेक पार्लर की सारी रेंज घर में ला कर रखें। चलें, ताकि इसका थोड़ा सा कलर आ जाए। और यहाँ पर मेरे पास है अंडे। ये बिल्कुल आखिर में डालिएगा ताकि ये पूरा मिक्स ना हो। चलिए जी, अब राइस को भी निकालेंगे। राइस भी हमारे रेडी हो चुके हैं, उसको भी निकाल लेते हैं। चलें जी, मज़ेदार सा क्लासिक हमारा मैक्रोनी सैलड जो रेडी हो गया, जिसको हमने बेक पार्लर की मैक्रोनी ली थी, मैक्रोनी से तैयार किया। तो बहुत ही मज़ेदार सा, थोड़ा सा पाइनएप्पल जूस डाल दिया, क्रीम डाली, मायोनीज़ डाले, साथ में दही डाल दिया, और इसके अंदर काली मिर्च, नमक, बस, और थोड़ी सी मस्टर्ड पेस्ट भी डाली है। मस्टर्ड पेस्ट नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आप इसी तरह सारी चीज़ें मिक्स करके इसको बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। चलें, ये भी रेडी हो गया। पुलाव को भी अभी मैं निकालती हूँ, उसको भी मिक्स कर लेती हूँ। वो भी तैयार हो चुका है प्रॉपर तरीके से। बड़ी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है पुलाव की। तो चलें जी, पुलाव के अंदर थोड़ा सा मैं हरा धनिया डाल देती हूँ, जिसको मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। ये देखिए जी, क्या ज़बरदस्त खुशबू और मज़ेदार सा पुलाव जो है रेडी हो गया। इसको भी निकाल लेते हैं। राइस को मैंने बॉईल किया था और बॉईल करके राइस इसमें डाले हैं। ठीक है,
वो वैसे नहीं डाले जिस तरह से हम क्या करते हैं कि मसाला पूरा तैयार किया, भुना मसाला, प्याज ब्राउन किया। तो ये मैंने थोड़ा सा इसको चेंज करके बनाए हैं। ऑयल मैंने कम इस्तेमाल किया, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं इस्तेमाल किया। वैसे भी थोड़े जब सेला चावल होते हैं तो उसमें कम ही ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। ये ऊपर इस तरह से हमारा फ्राई हुआ चिकन। ठीक है जी, ये रेडी हो गया। इसको भी निकालते हैं। केक को भी अभी देखते हैं, ड्यूरिंग ब्रेक हम उसको भी देख लेते हैं। और ऊपर थोड़ी सी डालेंगे किशमिश। चलें जी, ज़बरदस्त मज़ेदार सा सैलड जो रेडी हो गया। थोड़ी सी किशमिश इस पर भी डाल देते हैं और सैलड भी रेडी है। इसके साथ यहाँ पर पुलाव भी रेडी है। केक को भी देखते हैं और अभी हमारे रेसिपीज़ कार्ड आएंगे और उसमें से आपने नोट कर लेना है, कुछ भी आप लोगों से मिस हो जाता है। और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। क्लासिक वेजिटेबल पुलाव। अज्जा: चिकन सीने का पीस हड्डी वाला आधा किलो, आलू 1 अदद, टमाटर 2 अदद, मटर 1 कप, गाजर 2 अदद, हरी मिर्च 6 अदद, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, किशमिश 100 ग्राम, मक्खन 50 ग्राम, तेल 4 खाने के चमचे। तरकीब: एक पैन में मक्खन गर्म करके चिकन पीसेस फ्राई कर लें। अब इसमें काली मिर्च, नमक, ज़ीरा, हरी मिर्च और 2 गिलास पानी शामिल करके धीमी आंच पर पकाएं। जब 1 कप पानी बाकी रह जाए तो चूल्हा बंद कर दें। फिर एक पैन में 4 खाने के चमचे तेल गरम करके आलू, गाजर, मटर फ्राई कर लें। उसके बाद इसमें आधा कप पानी शामिल करके सब्जियां गलने तक पकाएं। अब इसमें चावल और नमक डालकर मिक्स कर लें। फिर इसमें चिकन पीसेस यखनी डालकर 20 मिनट दम दें और सर्व करें। क्लासिक क्रीमी मैकरोनी सैलड। अज्जा: उबली मैकरोनी 2 कप, उबली चिकन 1 कप, मस्टर्ड पेस्ट 1 चाय का चमचा, दही 4 खाने के चमचे, क्रीम 4 खाने के चमचे, मेयोनीज़ आधा कप, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, पाइनएप्पल जूस 4 खाने के चमचे, उबले आलू 2 अदद, उबले अंडे 2 अदद, आइसबर्ग 1 कप। तरकीब: एक बोल में दही, क्रीम, मेयोनीज़, काली मिर्च, नमक, मस्टर्ड पेस्ट और पाइनएप्पल जूस को मिक्स कर लें। अब इसमें उबली मैकरोनी, उबले चिकन, उबले आलू और उबले अंडे डालकर फोल्ड कर लें। आइसबर्ग छिड़क कर सर्व करें। चॉकलेट केक। अज्जा: मक्खन या तेल 1/3 कप, अंडे 3 अदद, पानी 1/1/2 कप, केक मिक्स 1 पैकेट। तरकीब: अवन को 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर लें। अब 13 बाई 9 इंच के बेकिंग पैन को मक्खन या तेल से ग्रीस करें और पेपर कप केक्स रख दें। फिर एक बड़े बर्तन में केक मिक्स, पानी और तेल को फेंटें। उसके बाद इसमें एक एक करके अंडे शामिल करके 30 सेकंड फेंट लें। आखिर में इस बैटर को बेकिंग पैन में डालकर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म अवन में 30 मिनट बेक करके सर्व करें। क्लासिक क्रीमी मैकरोनी सैलड। अज्जा: उबली मैकरोनी 2 कप, उबली चिकन 1 कप, मस्टर्ड पेस्ट 1 चाय का चमचा, दही 4 खाने के चमचे, क्रीम 4 खाने के चमचे, मेयोनीज़ आधा कप, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, पाइनएप्पल जूस 4 खाने के चमचे, उबले आलू 2 अदद, उबले अंडे 2 अदद, आइसबर्ग 1 कप। वेलकम बैक। ये हम लोगों ने जो इटालियानो का चॉकलेट मिक्स लिया था, जिसको मैंने ओवन में बेक करने रख दिया, प्रॉपर तरीके से रेडी हो चुका है। और मेरे पास चॉकलेट चिप भी हैं, बड़े ज़बरदस्त, बड़े मज़ेदार वाले हैं चॉकलेट चिप। ये देखें कितने अच्छे, आराम से बॉक्स के अंदर से आप निकालें और ये भी ऊपर से आप स्प्रिंकल कर दें तो एक अच्छा सा वो आ जाता है। तो अब आपको हर मतलब अलग अलग किसी चीज़ को लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इटालियानो के ही जो चॉकलेट चिप हैं, कोको पाउडर है, इसके साथ पाउंड केक है, कोकोनट केक है, ये सारी वैरायटी को आप इंजॉय कर सकते हैं। घर में ले आएँ और लेके आकर आप इसको इस तरह से बच्चों को घर में साफ़ सुथरा अच्छा मज़ेदार सा केक आप बना के दे सकते हैं। तो ये मैंने चॉकलेट चिप भी डाल दी हैं, वाइट वाले भी हैं, चॉकलेट वाले भी हैं, दोनों, ठीक है, मिल्क वाले भी हैं, ठीक है। इसको मैं वहाँ रखती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा ये गर्म है, अभी हम कट नहीं करेंगे। देखें कितना मज़ेदार केक आप चॉकलेट केक घर में बना सकते हैं। जिस तरह से मैंने बताया था कि बहुत आसान रेसिपी है, कोई आपको ज़्यादा इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने पैकेट को खोलना है, अंडे ले लीजिएगा 3 अदद, ऑयल ले लीजिएगा 1/4 कप ऑयल ले लीजिएगा, पानी ले लीजिएगा
और सब चीज़ों को मिक्स कीजिएगा। मिक्स करके आपने ओवन में या माइक्रोवेव में भी आप बना सकते हैं। इंशाल्लाह मैं अब नेक्स्ट टाइम जब बनाऊंगी तो मैं आपको माइक्रोवेव का ही बता दूंगी, ताकि मुझे पता है केक जो है ना वो बच्चियाँ बड़े शौक से बनाती हैं, उनका बड़ा दिल करता है कि चॉकलेट केक वगैरह बनाए, लेकिन थोड़ा ओवन का वजह से वो थोड़ा सा डरती हैं कि भाई कहीं हाथ वाथ ना जल जाए। तो इंशाल्लाह भी नेक्स्ट टाइम जो बनेगा तो वो मैं आपको माइक्रोवेव में बताऊँगी, ठीक है। और क्लासिक मैक्रोनी सैलेड जो हमने बनाया है, ये हमारे पास था बेक पार्लर था। बेक पार्लर का हमने मैक्रोनी ली, मैक्रोनी को बॉयल किया, क्रीम डाली, साथ में हमने इसमें मायोनीज डाली, साथ में मैंने इसके अंदर दही डाल दिया, थोड़ी सी मस्टर्ड पेस्ट, काली मिर्च, नमक डाल के उसको मिक्स किया। और उसके बाद क्या किया मैंने इसके अंदर थोड़ा सा मैंने पाइनएप्पल जूस भी डाल दिया, ठीक है। पाइनएप्पल जूस भी आप डाल सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहें तो थोड़ी सी आप शुगर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। सब चीज़ों को मिक्स कीजिएगा। मैंने वेजिटेबल में ली थी यहाँ पर मेरे पास जो था पोटैटोज़ थे, उसको बॉयल किया, बॉयल करके क्यूब में कटिंग कर लिया, ठीक है। जिस तरह से मैंने कहा मेरे पास यहाँ पर गाजर रखी है तो हम गाजर भी डाल सकते हैं, खीरा भी डाल सकते हैं, थोड़ी सी बंद गोभी भी डाल दीजिएगा, अंडे बॉयल किए भी डाल दीजिएगा। तो बड़े मज़ेदार सा क्लासिक जो सैलड है वो तैयार हो जाएगा। घर में आप कहते हैं ना जो रेस्टोरेंट से आप लेके आते हैं या वहाँ जाकर खाते हैं, घर में बना सकते हैं। पुलाव ज़रूर ट्राई कीजिएगा, पुलाव बहुत मज़े का बना है। एक एक दाना आपको चावल का नज़र आ रहा है, अलग अलग खिला खड़ा है। हालाँकि मैंने बॉयल किए हुए जो राइस थे उसको मैंने दम में डाला, आलू और वेजिटेबल के साथ उसके साथ, ठीक है जी। तो ये थी हमारी आज की रेसिपीज़। यकीनन आपने नोट कर लेंगी, ट्राई कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अब मेरे बाद आ रही है ज़ारना बना रही हैं फूड डायरी में बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी, चिकन मंचूरियन राइस बॉल बना रही हैं और चॉकलेट ऑरेंज सैबलोन बना रही हैं, तो सैबलर्स बना रही हैं। तो आपने बिल्कुल मिस नहीं करना, रेसिपीज़ को ट्राई कीजिएगा और मुझे इजाज़त दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहां से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।